अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कीप वेलोसिटी। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज़ में आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारे पास 7 है। ओके, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है। तो अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो लेक्चर नंबर 7 है, इसका जो मेरे पास एफ पार्ट है स्कीप वेलोसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके विलास इसकी दो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले देख लें। द मिनिमम वेलोसिटी विच अ बॉडी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू escape द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पोटेंशियल ऑफ अ प्लैनेट। ओके, सेकंड डेफिनेशन है द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू बी एन ऑब्जेक्ट एट अ सरफेस ऑफ अर्थ दैट escape आउट द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड escape वेलोसिटी। अब दोनों का मतलब एक ही है। इसको हम समझते हैं इस तरह कि सपोज करें हमारे पास ये ज़मीन है, ये हमारे पास ज़मीन है, इसका आर क्या है, रेडियस है, ये ज़मीन का रेडियस आर है। ओके, तो ये रेडियस का अर्थ का मैस एम है। तो हम सपोज करते हैं जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ तक है। क्योंकि अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हम वहाँ हमारे पास जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो कोई भी अमल नहीं करती। सपोज करते हैं हम यहाँ से हाथ से या किसी मशीन के ज़रिए ज़मीन की सतह से एक बॉल फेंकते हैं तो वो इतनी दूर जाती है कि वो ग्रेविटेशन फील्ड ये हमारे पास यहाँ तक क्या है, ये ग्रेविटेशन फील्ड है। तो वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती है। यहाँ ये बॉल है तो ये ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलेगी इस डायरेक्शन में, जहाँ भी जिस मर्जी डायरेक्शन में भेज रहे हैं। तो अगर वो बॉल ग्रेविटेशन फील्ड में बाहर चली जाती है तो ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उस बॉल को हमने फेंका है कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गई है, तो उस वेलोसिटी को हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। स्केप यानी कि फरार हो जाना, भाग जाना। ओके, तो ये इन दोनों डेफिनेशन का यही मतलब है। द मिनिमम वेलोसिटी ऐसी इतनी कम से कम वेलोसिटी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो अच्छा ग्रेविटेशन अट्रैक्शन पोटेंशियल ऑफ प्लैनेट, यानी कि ज़मीन हमारे पास एक प्लैनेट है ना, ज़मीन हमारे पास क्या है, एक प्लैनेट है। तो इस जो अट्रैक्शन है वो ये है, यानी कि जिसको हम दूसरे अल्फाज में ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है कि इस ज़मीन की अट्रैक्शन है यहाँ तक, इससे बाहर इस यहाँ अट्रैक्शन नहीं है इसकी, यानी कि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। तो यही मतलब है। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इट एस्केप्स आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ये भी इसका भी वही मतलब है। अब इसकी जो डेरिवेशन है, इसके दो मेथड हैं। ओके, एक जो सिंपल सा मेथड है वो मैं बता अर्ज करता हूँ। पहले देखते हैं। ये मेरे पास एम है, ये एम हमारे पास मैस ऑफ प्लैनेट है, प्लैनेट का मैस यानी कि ज़मीन का मैस है। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास आर। जो ये आर है ये रेडियस है, इसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं, कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है किसका, ज़मीन का, इस अर्थ का। उसके बाद आता है स्मॉल एम, ये मैस है किसका, इस बॉल का, जो ये बॉल ले रहे हैं। चलिए इसका यहाँ चले हम इस यहाँ एक रॉकेट ले लेते हैं। क्या, रॉकेट, ये हमारे पास रॉकेट है। ओके, या रॉकेट है जो भी है। तो ये मैस एम है हमारे पास। ये तीन चीज़ें होगी, मैस ऑफ रॉकेट या बॉल जो ले रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मैस ऑफ द अर्थ होगी। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, 1/2 mv² की होती है। अब जो पाँचवें नंबर पर लास्ट पे वो हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव Gm/m/r। ये हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पांच चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब जब हम इस बॉल को या इस रॉकेट को यहाँ से वेलोसिटी देंगे तो ये बाहर जाएगा। तो जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो हमारे पास इसकी वेलोसिटी होती है, इसलिए इधर हम ESC यानी कि इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इन सिंपल वर्ड जो यहाँ से हम वेलोसिटी दे रहे हैं, सिंपल वर्ड में हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे होते हैं। इस रॉकेट को, इस बॉल को वेलोसिटी देने का मतलब है कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं ज़मीन की सतह पर, ये ज़मीन है, इस ज़मीन की सतह पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, पहला मेथड इसका ये है कि हम इधर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी
इनिशियल, यानी कि हम अगर किसी चीज़ का हमने चेंज निकालना है, डेल्टा निकालना है, तो फाइनल नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, यही है ना। अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी या डेल्टा ऑफ वेलोसिटी होती है। तो यही हिसाब इधर है कि पोटेंशियल एनर्जी हम निकालने लगे हैं इस रॉकेट का, कहाँ, इस कीप वेलोसिटी, यहाँ इस स्पेस में। तो यहाँ देखें कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इधर क्या है, मैक्सिमम, यानी कि जब हमने रॉकेट को ज़मीन की सतह से बाहर निकाल दिया, यहाँ पहुँच गया, सपोज करें हमारे पास ये रॉकेट यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़, ऐसी बॉल या ऐसा रॉकेट, अगर वो ग्रेविटेशन फील्ड से कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं अगर वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है। ओके, तो ये नेगेटिव। अब वो जो हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहाँ जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, तो वो ये हमारे पास गिवन है, सब हमारे पास ऊपर दी गई है हुई। ओके, ये है हमारे पास। दोबारा मैं अगेन अर्ज कर रहा हूँ, ये ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ज़मीन के अंदर वाली, जहाँ जहाँ ग्रेविटेशन फील्ड लग रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, वो है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास MgH भी होती है, लेकिन वो हम इधर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न पहले ही बता चुका हूँ। इस सिंपल, अब एक इसकी जो मेन रीज़न वो ये है कि जब भी हम एक दो पॉइंट है, अगर एक हमारे पास इन्फिनिटी पर है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर दोनों हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड में है तो हम फिर ये फार्मूला यूज़ करते हैं मोस्टली। तो अब ये है, तो हमारे पास ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो GM/m/r आ जाएगा। ओके, अब बस सिर्फ करना क्या है कि अब हमने काइनेटिक एनर्जी को बराबर रख देना है पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास आंस आ चुका है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास आंस पहले गिवन है, तो m इसकी वेलोसिटी, तो ये जो हमारे पास m से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2GM/r, ये v इधर ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट इससे मरबा यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये v बच जाएगा, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास GM/r। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ चुकी है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। ये इतना सा टॉपिक था हमारे पास। अब जो हमारे पास ये है, इसको हम अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ओके, तो एक फार्मूला याद रख लिए कि अगर हमारे पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इक्वल बराबर होगी किसके, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास एनर्जी होती है वो सेम रहती है, इक्वल रहती है। ओके, यानी कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहती है। वो अलग बात, ये इसकी अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो इसकी कम हो जाएगी, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी कम हो जाएगी, ये बात है। तो इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फार्मूला, हमने ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रखा हो, तो यहाँ से हमने इसकी वेलोसिटी निकाल रही है।